हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 7th लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें मैं आपको आज कुछ और नए टाइप बताने वाला हूं। और हाँ, आज से मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को आखिर तक सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको ट्रिक बताऊंगा। मैं एक पॉइंट पे लाके छोड़ दूंगा, आपको आपकी नोटबुक में उसे पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, सो दोस्तों बढ़ते हैं और आज का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म देखते हैं। 4 फॉर्म आज हम देखने वाले हैं। एक फॉर्म इस तरीके से है, अगर मुझे इस तरह से इंटीग्रेशन दे रखा हो, टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx 1/क्वाड्रेटिक। अगर इस तरह से फंक्शन दे रखा है तो क्या मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं। अब मैंने इतने तरीके देख लिए हैं कि इसको इंटीग्रेशन किया जा सकता है। देखो किस तरह से इसे मैं लिख सकता हूं। 1/a कॉमन ले लूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा x² प्लस b/ax प्लस c/a इंटू dx। और फिर इसको आगे लिखा जा सकता है, 1/a मैंने कॉमन ले लिया तो इट इज इक्वल टू 1/x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। तो b² x² प्लस b/ax हो जाएगा प्लस b²/4a² एक्स्ट्रा आएगा, प्लस हम लिख सकते हैं c/a माइनस b²/4a²। तो ये हो गया हमारा। और यहां पे आप देख सकते हो इट इज इक्वल टू 1/a इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac/4a²। सो बस ये हो गया इंटू dx। सो दिस इज व्हाट माय इंटीग्रेशन इज। और इसके बाद आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। x² माइनस a² का फॉर्म है तो उस तरह से इंटीग्रेट कर दो, x² प्लस a² का फॉर्म है तो उस तरह से कर दो, a² माइनस x² का फॉर्म है तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो। सो इट्स वेरी इजी। तो मैंने आपको बस अभी करके बताया है और आप इसे नोट कीजिए। फिर इसी पे बेस्ड में कुछ और क्वेश्चन देता हूं और इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये मुझे दे रखा है 1/x² माइनस x प्लस 1 इंटू dx। तो किस तरह से इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, देखो इसको हम इसमें चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको जब एक्सपांड करेंगे तो इट वुड बी इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1/4 प्लस 3/4। तो इसको √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं और इट इज मल्टीप्लाई बाय dx। तो देखो इसके बाद आप खुद से कर सकते हो। मैं x माइनस 1/2 को अगर t ले लूं और √3/2 को a ले लूं तो ये मेरा हो जाएगा dx, मेरा dt ही बनेगा और ये मेरा सिंपली हो जाएगा 1/a tan इनवर्स t/a। तो ये यहां पे मेरा a क्या है, a विल बी इक्वल टू √3/2, तो इट वुड बी इक्वल टू 2/√3 tan इनवर्स t। t क्या हो गया मेरा 2x माइनस 1/√3 प्लस c। तो ये मेरा आंसर आ गया दोस्तों। उसके बाद में बढ़ता हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा dx/2x² प्लस x माइनस 1। सो ये हो जाएगा 1/2 इंटू dx अपॉन x² प्लस x/2 माइनस 1/2। तो इसको किस तरह से हम होल स्क्वायर बना सकते हैं। 1/2 मैंने एज इट इज रखा, इसको मैं लिख देता हूं dx अपॉन x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, दैट इज x² प्लस x/2 प्लस 1/16 माइनस 1/16 माइनस 8/16, तो माइनस 9/16 हो जाएगा, दैट इज माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। और उसके बाद आप इसे कर सकते हो, x प्लस 1/4 को आप t ले लो और 3/4 को a ले लो। तो ये हो जाएगा 1/2a। तो 1/2a किसके बराबर हो जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू 2/3 इंटू लॉग ऑफ मॉड t माइनस a अपॉन t प्लस a। तो t मेरा हो जाएगा x प्लस 1/4 के बाद, और उसके बाद आप इसे एक्सपांड कर सकते हो। मैंने बताया कि मैं हर क्वेश्चन नहीं करूंगा, यहां के बाद आप खुद सब्स्टिट्यूट करके एक्सपांड कर सकते हो। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा 1/, अच्छा माइनस है तो मैं माइनस को थोड़ी देर के लिए बाहर रख देता हूं, तो मेरा बन जाएगा x² माइनस 2x प्लस 3
वेरी गुड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है दोस्तों? इसे लिखा जा सकता है माइनस ऑफ dx इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर ये हो गया। तो बस ये मेरा हो गया, तो बस इसके बाद माइनस के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको उस फॉर्म में लाके इंटीग्रेट करना है। दिस इज नॉट एट ऑल टफ, तो आप इसे नोट कीजिए। मैं कुछ और क्वेश्चंस देता हूं अच्छे इसके बाद। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये मेरे को दे रखा है इंटीग्रेशन रिड्यूसिबल टू द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब भाई यहाँ पे अब देखो, ये जो क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हो तो इन क्वेश्चंस में सीधे सीधे तो उस फॉर्म में नहीं दे रखा है, पर मैं आपको उस फॉर्म में रिड्यूस करके बता सकता हूं, या हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करके 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म बना सकते हैं। तो हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे कि ये आप देख रहे हो x अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसको किस तरह से किया जा सकता है? अगर दोस्तों मैं एक्स स्क्वायर को t ले लूं तो मेरा 2x dx हो जाएगा dt के बराबर, तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 इंटू डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। और इसके बाद तो मुझे इंटीग्रेशन करना आता ही है, इसके बाद तो आप कर ही सकते हो। इसको वापस से लिख सकते हो 1/2 इंटू डी टी इंटू टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2, और इसका इंटीग्रेशन हमने पहले किया है। यहां पे भी सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं यहां पे e रेज टू पावर x को t मान लूं तो e रेज टू पावर x dx मेरा हो जाएगा dt के बराबर, और मेरा इंटीग्रेशन रिड्यूस हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5 का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसी तरीके से sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स का अगर आप इंटीग्रेट करो तो cos x को अगर आप t ले लो तो माइनस sin x dx आपका हो जाएगा dt के बराबर, और ये आपका हो जाएगा माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो इसके बाद भी आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। बस मैं आपको हिंट दे रहा हूं और बता रहा हूं, हालांकि ये बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है, आप भी जानते हो। इसके बाद आप सब्स्टिट्यूट करते 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 आंसर तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगर मैं यहाँ पे भाई log x को t मान लूं तो 1/x dx मेरा किसके बराबर हो जाएगा? dt के बराबर हो जाएगा। तो 1/x dx मेरा dt के बराबर हो गया, तो ये मेरा हो गया dt अपॉन 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2, और 60 स्क्वायर प्लस 70 प्लस 2 हो गया। तो इसको भी आप चाहो तो फैक्टराइज कर लो डिनोमिनेटर को, या परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लो। फैक्टराइज का मेथड तो है, परफेक्ट स्क्वायर का मेथड आपको पता है, मैं फैक्टराइज का एक मेथड बता देता हूं। देखो किस तरह से इसे किया जा सकता है। इसे 6 और 2 12 है, तो ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है dt बाय 60 स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3t प्लस 2। तो इसे लिखा जा सकता है dt अपॉन 2t इंटू 3t प्लस 2 प्लस 1 इंटू 3t प्लस 2। सो इसको जब आप इस तरह से लिखोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट dt अपॉन 2t प्लस 1 इंटू 3t प्लस 2। ओके, सो बस इसके बाद आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। मैं जैसे करके बताऊं तो इसे लिखा जा सकता है 3t प्लस 2 माइनस 3 टाइम्स या 3/2 टाइम्स 2t प्लस 1, और जो कांस्टेंट आएगा 2 माइनस 3/2 दैट इज 1/2 बचेगा, तो 1/2 बचेगा, तो इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको अलग अलग आप कर सकते हो 2t प्लस 1 इंटू 3t प्लस 2। इसके बाद आप अलग अलग करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये है दोस्तों एक क्वेश्चन। तो बस ये कुछ एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, सो आप प्लीज इसे कीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चंस हैं, स्पेशल क्वेश्चंस हैं। इसको किस तरह से करेंगे देखो, इसको भी हम इसको क्वाड्रेटिक बना के कर सकते हैं अगर हम इसको सही सब्स्टिट्यूट करें तो चीजों को। तो देखो किस तरह से इसे किया जा सकता है। sin 2x है, ये मेरा 32 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना।
और मैं इसको cos x माइनस साइन एक्स के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले ठीक है, मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं जरा मैं आपको बता देता हूं। चलो इसको पहले एक्सपांड कर लेते हैं। अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 9 प्लस 32 साइन एक्स कॉस एक्स, 32 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, तो 32 साइन एक्स कॉस एक्स है ये। तो इसको प्लस 4 माइनस 4, इसको देखो इस तरह से अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, दैट इज 4 इंटू 4 2ab 4। हाँ, तो इसको मैं इस तरह से लिखूं, देखो मेरे को उस फॉर्म में लाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। तो अगर देखो इसको इस तरह से हम लिख दे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 9 प्लस 32 साइन एक्स कॉस एक्स। तो 32 साइन एक्स कॉस एक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 32 साइन एक्स कॉस एक्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 4 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, देखो 4 साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, सॉरी माइनस है, तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, यस 4 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा 16 16 और 32, और मुझे 9 दे रखा है तो प्लस 16 माइनस 25 कर देता हूं, तो 25 माइनस दिस। देखो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है क्या? अब देखो इसको मैं इसको वापस से लिखने की कोशिश करूं तो ये मेरा हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी ले लेता हूं दोस्तों, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मेरा डी टी हो जाएगा। तो अगर मैंने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी ले लिया तो ये हो गया मेरा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स विच विल बी इक्वल टू डी टी। तो ये मेरा हो गया डी टी अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 2t का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर हो गया, तो ये मेरा dt हो गया। और उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो इट विल बी इक्वल टू 1/2a, तो 2a, ये मेरा क्या है 10, तो 1/2a, और 2t को भी मैं 1/2 लिख दूंगा इंटू लॉग a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स, तो log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और उसके बाद हम इसको आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ऊपर sin x प्लस cos x दिखा, उससे मुझे ये आइडिया आया कि नीचे में sin x माइनस cos x का समथिंग कर सकता हूं। सो ये इस तरह से ये क्वेश्चन को किया जा सकता है। दूसरे तरीके हैं, हम इसको आगे देखेंगे, पर इसको क्वाड्रेटिक बना के भी किया जा सकता है, ये मैं बताना आपको चाह रहा था। दोस्तों ये वाला मेरे पास अगला क्वेश्चन है, किस तरह से किया जा सकता है। वेल 1 अपॉन साइन एक्स प्लस सेक एक्स है, तो इसे लिखा जा सकता है साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स। ओके, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के बराबर। और इसी तरीके से sin x प्लस कॉस एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये होता है आपका cos x माइनस साइन एक्स के बराबर। ये आपका cos x माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। तो इसको देखो किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 cos x है, तो इसे लिखा जा सकता है sin x प्लस cos x प्लस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1। तो प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1 है, और इसको मैंने 1/2 करके कर दिया। तो अगर मैं इसको 1/2 करके करूंगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको 1/2 है तो 2 को मल्टीप्लाई भी कर दो, ऐसा करो तो 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो इसे किस तरह से लिखा जा सकता है, इसे मैं लिख सकता हूं दोस्तों 3 - 1, यस
तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो ये मेरे को मिलेगा 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो देखो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको करूंगा तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t ले लिया तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मेरा क्या हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं दोस्तों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इंटू हो जाएगा मेरा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये मेरा हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप t ले लो तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा dt, और इसके बाद फिर इसे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमारे दो इंटीग्रल बन गए, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों ये बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस है। लगाना इसे हमें क्वाड्रेटिक ये, पर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें इन दोनों इंटीग्रल्स को ध्यान में रखना होगा कि इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। आप इसे नोट करो, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप देखते हैं। अगर मुझे मान लो इस तरह से दे रखा है टाइप dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक दे रखा है, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक देखा और ये मैं आपको बता रहा हूं 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो इसको भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 फॉर्मूले बनेंगे, या तो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म का फॉर्मूला बन सकता है, या 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म का फॉर्मूला बन सकता है, या 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का फॉर्मूला बन सकता है। और तीनों को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। वी कैन सॉल्व ऑल ऑफ देम वेरी इजीली। हम तीनों के तीनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तीनों के फॉर्मूले हमें पता है। सो 2-4 क्वेश्चंस मैं इस पे भी करवा देता हूं, फिर हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। सो प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट। ये 3 फॉर्मूले हैं, ये टाइप है, तो ठीक है आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ये मुझे दे रखा है एक क्वेश्चन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25। तो किस तरह से इसे किया जा सकता है। सो ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूं dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 है, तो इसे मैं लिख सकता हूं x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर मैं लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 मेरा यूटिलाइज हो जाएगा प्लस 16। ओके वाओ, तो ये मेरा हो गया 1 अपॉन या dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बड़ी आसानी से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। इट्स वेरी इजी। आगे हम अगर बढ़े तो dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, तो इसे किस तरह से किया जा सकता है। यहाँ पे 1 अपॉन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो मैं आपको बता देता हूं 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसे लिखा जा सकता है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसी तरीके से यहाँ पे dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 है, तो इसे किस तरह से लिखा जा सकता है दोस्तों। इट वुड बी इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। इसे लिखा जा सकता है x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। तो ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इट वुड बी इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा dx अपॉन 21 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x। तो इसे किस तरह से लिख सकते हैं जरा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस है भाई, तो इसको इस तरह से लिख लो dx अपॉन माइनस को मैं थोड़ी देर के लिए अंडर रूट के अंदर ही कॉमन ले लेता हूँ, बाद में देख लेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, है ना। सो ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। ओके, तो इसको मैं फिर फर्दर लिख सकता हूँ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर,
तो x माइनस 2 का अगर होल स्क्वायर में करता हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और माइनस 4 में करूंगा तो माइनस 25, एंड माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, तो ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। तो इसको जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी के बराबर। सो इस तरीके से दोस्तों हम सॉल्व कर सकते हैं इस पूरी की पूरी इंटीग्रेशन की इक्वेशंस को। ये हमारे फॉर्म है, और इसी के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म भी कर रहा हूँ। ऐसे ही कुछ और छोटे छोटे टाइप से, जनरली ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप बोर्ड में देख सकते हो 4 नंबर में, 6 नंबर में, 6 नंबर में तो नहीं आएंगे, 4 नंबर में पक्के से आ सकते हैं। तो ये बहुत मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट भी है, बस हमें इसको टाइप को याद करना है। फिर डिजिट तो कुछ भी दे रखी हुई हो, एक्सप्रेशन कुछ भी दे रखा हो, अगर आपको तरीका पता है तो आप सभी का इंटीग्रेशन कर सकते हो। So this ends our lecture number 7 of integration. In the next or in the coming lectures we will see some more substitution techniques, और उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो शुरुआत करेंगे, है ना। तो यहाँ पे इस वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा जो हमें ध्यान रखना है, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका ये टॉपिक अच्छा होगा, ठीक है। सो मैं आपको ऐसे कई सारे फॉर्म्स भी बता सकता हूँ, कई सारी चीजें भी बता सकता हूँ, पर प्रैक्टिस आप ही को करनी है। आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ये वाली चीज एग्जाम में क्लिक नहीं होगी, ध्यान रखना, है ना। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगली क्लास में।